प्रिय विद्यार्थियों, प्रेम एजुकेशन सेंटर नवादा में आपका स्वागत है। आज 10वीं वर्ग का संस्कृत अष्टम पाठ करमवीर कथा का वीडियो आप लोग के पास हम लेकर के आए हैं, जो वर्ग 10वीं के विद्यार्थियों के लिए अति आवश्यक है। आज हम इस वीडियो के लास्ट में इस वीडियो से संबंधित करमवीर कथा से संबंधित जितना भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है आप लोग को बताया जाएगा। पूरा वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए देखते हैं आपका पाठ क्या है। तो आपका पाठ में दिया हुआ है करमवीर कथा की कहानी। तो चलिए इस पाठ में हम लाइन बाय लाइन का एक्सप्लेनेशन कर करके आप लोग के बीच हम बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है, पाठे अस्मिन् समाजे दलितस्य ग्रामवासिना पुरुषस्य कथा वर्तते। करमवीरः असौ निजोत्साहेन विद्यां प्राप्त महत्वपदं लभते। समाजे च सर्वत्र संस्कृतो भवति। कथाया मूल्यं वर्तते यत्र निराशो न स्यात् उत्साहेन सर्वकुत्र प्राप्यते। इस कहानी में लिखा हुआ है कि इस पाठ में समाज में दलित ग्रामवासी पुरुष की कहानी है। करमवीर कथा जो कहानी है ये दलित वर्ग से संबंधित है। दलित एससी को दलित और एसटी को महादलित में रखा गया है। तो यह दलित वर्ग की कहानी है। तो कहा जाता है कि करमवीर लोग अपने उत्साह से विद्या को पाकर बहुत बड़ा पद को प्राप्त करते हैं। जिसमें कर्म, लगन और उत्साह होगा वह बड़ा पद हासिल तो करेगा ही। तो कहता है समाज में सब जगह उनका सत्कार होता है। कथा का वास्तविकता है कि मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए, उत्साह से सभी कामों को करना चाहिए। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है आपका, अति बिहारराजस्य दुर्गम प्राये प्रारनते भिक्खम टोला नाम ग्राम। कहा जाता है कि बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्र में भिक्खम टोला नाम का एक गांव था। बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्र में एक भिक्खम टोला नाम का क्या था, एक गांव था। दुर्गम स्थान उसको कहते हैं कि जहां आदमियों को जाने में बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़े, उसे दुर्गम स्थान कहा जाता है। तो इस पाठ में आपको दिया गया है, अति बिहार राज्यस्य दुर्गम प्राये प्रारनते भिक्खम टोला नाम ग्राम। यानी कि बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्र में भिक्खम टोला नाम का एक गांव था। निवसंति सम तत्रा निधना शिक्षा विहीना क्लिष्ट जीवना जना। कहा जाता है कि वहाँ बहुत गरीब, शिक्षा विहीन, कठिनाइयों से जीवन जीने वाले लोग निवास करते थे। कहा जाता है कि भिक्खम टोला में शिक्षा विहीन, गरीब, कठिनाइयों से जीवन जीने वाले लोग निवास करते थे। तेव से बना मस्त जनस्य परिवारो ग्रामाद बह्य स्थित नाम कुटिया। कहा जाता है कि उन सभी एक व्यक्ति का परिवार गांव से बाहर हो या बाहर स्थित कुटिया में निवास करता था। नेक्स्ट लाइन है आपका, तस्माद ग्रामात् कोशे मात्र दूरम प्राथमिको विद्यालय प्रशासनेन स्थापिता। कहा जाता है उस गांव में एकमात्र कोस दूरी पर प्राथमिक विद्यालय सरकार द्वारा स्थापित की गई। यानी कि भिक्खम टोला गांव के एक कोस दूरी पर प्राथमिक विद्यालय सरकार द्वारा बनवाया गया। तत्र को नवीन दृष्टि संपन्न सामाजिक समरस्य रसिका शिक्षिका समागता। कहा जाता है वहाँ के नवीन विचार वाले सामाजिक समरसता के पक्षधर शिक्षक आए। यानी कि जो सामाजिक जात पात का भेदभाव नहीं करने वाले शिक्षक आए। कहा जाता है भिक्खम टोलाम दृष्टु मागता सा कदाचित खेल नंतरम दलित बालकम विलक्ष्यो तस्यापात रमणीयेन स्वभावेन विभूता शिक्षकं बालकेन स्वविद्यालय मान्यः
शिक्षितु मारभत। कहा जाता है कि भिक्खन टोला देखने के लिए जब शिक्षक आए तो देखते हैं कि उस शिक्षक ने खेल के मग्न प्रभावित संपन्न दलित बालकों को देखकर वह बहुत खुश हुए, वह बहुत प्रभावित हुए और शिक्षक बालक को विद्यालय में ले जाकर पढ़ाना शुरू किए। नेक्स्ट लाइन है आपका, बालको अपि तस्य शिक्षण शैलश्रेष्ठा शिक्षा कर्म जीवनस्य प्रमा गतिरीति मनोमान्यो निरंतर मध्यवासेन विद्याधिगमाय निरतो अभवत। कहा जाता है कि बालक की उनकी पढ़ाई से प्रसन्न होकर शिक्षा को जीवन का असली धन मानकर परिश्रम पूर्वक अध्ययन करने लगे। यानी कि जिस बालक को शिक्षक वहां से ले गए थे, भिक्खन टोला गांव से शिक्षक आए थे और जिस बालक को ले गए थे वह सभी बालक पढ़ाई में प्रसन्न होकर शिक्षा को असली धन मानकर पढ़ना स्वीकार किया और परिश्रम पूर्वक अध्ययन करने लगा। क्रमशः उच्च विद्यालय गत सत शवय शिक्षक स्याध्यापनेन स्वाध्यावसेन च प्रथमा प्राय। कहा जाता है कि इस प्रकार उच्च विद्यालय में जाने पर शिक्षक के सहयोग तथा अपने परिश्रम के बल पर परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। यानी कि जिस बालक को राम बालक को जब शिक्षक ले गए तो वह बालक उच्च विद्यालय जाने में पर शिक्षा के सहयोग तथा अपने परिश्रम के बल पर परीक्षा में प्रथम स्थान लाया। कहा जाता है छात्राणाम ध्यानम तपः इति भियो भुवा स्वाविद्या गुरुनो पदिष्टो अपि पदोष्टो असौ बालका पित्रोर्थाभावे अपि छात्रवृत्त्या कनिष्य छात्राणां शिक्षण लभ्येन धनेन च नगर गते महाविद्यालये प्रवेशम लभत। कहा जाता है कि जब वह परीक्षा में प्रथम स्थान लाया उसके बाद पढ़ाई या शिक्षा की प्राप्ति तस्य है। अपने गुरु के बार बार उपदेश प्राप्त करने के फलस्वरूप पिता की निर्धरता के बावजूद छात्रवृत्ति के सहारे माध्यमिक परीक्षा के बाद नगर के महाविद्यालय में नामांकन करवाया। यानी कि बालक का नाम था राम प्रवेश राम को जब शिक्षक वहां से ले गए, भिक्खन टोला गांव से जब पढ़ने के लिए ले गए, प्राथमिक स्कूल से उन्होंने उच्च विद्यालय में जब एडमिशन करवाया तो वहां पे प्रथम स्थान लाया और प्रथम स्थान ला करके राम प्रवेश राम के पिताजी निर्धनता के बावजूद भी, यानी कि राम प्रवेश राम का जो पिता थे वह बहुत ही निर्धन थे, यानी कि गरीब थे। उसके बावजूद भी राम प्रवेश राम ने पढ़ना छोड़ा नहीं, वह छात्रवृत्ति के सहारे माध्यमिक परीक्षा के बाद नगर के मध्य विद्यालय यानी कि कॉलेज में नामांकन करवाया। नेक्स्ट लाइन है आपका, तत्रापि गुरुणानां प्रिय सन सतत पुस्तकालय स्ववर्गे च सदा वहित चेतसा आकृत कालपेक्षा स्वाध्यायनिपेतो अभूवत्। महाविद्यालये पुस्तकागारे बहूनां विषयाणां पुस्तकानि आत्मसदा स कृतवान। कहा जाता है वहाँ भी शिक्षकों को प्रिय हो गया, यानी कि जिस भी बच्चे में लगन और परिश्रम रहेगा वह शिक्षक को तो प्रिय होना ही है। तो जब राम प्रवेश राम वहाँ से गया और वहाँ से जब गया और कॉलेज में दाखिला करवाया, जब एडमिशन करवाया महाविद्यालय में, तब वहाँ उन्होंने शिक्षकों का प्रिय हो गया। हमेशा पुस्तकालय में अपने वर्ग से सावधानी पूर्वक मन से बिना समय नष्ट किए हुए पढ़ाई में लगा रहता था। महाविद्यालय के पुस्तकालय में अनेक प्रकार के विषयों का अध्ययन करके याद कर लिया, यानी कि जो उनका महाविद्यालय में अध्ययन दिया जा रहा था उसको छोड़ करके और उन्होंने पुस्तकालय में जा करके बहुत सारे विषयों का अध्ययन भी किया। नेक्स्ट लाइन है आपका, तत्र स्नातक परीक्षा विश्वविद्यालय प्रथम स्थान वाप्य स्वमहाविद्यालयस्य ख्यातिं वर्धयत्
कहा जाता है कि स्नातक की परीक्षा के बाद प्रथम स्थान प्राप्त करके महाविद्यालय की इज्जत बढ़ाई। सर्वत्र राम प्रवेश राम इति शब्द श्रूयते समनगरे विश्वविद्यालय परिसरे च। कहा जाता है सभी जगह विश्वविद्यालय में तथा नगर में राम प्रवेश राम नाम की सुनाई पड़ता था। नाजा नतमाम पितरावश्य विद्याजयम प्रतिष्ठाम। कहता है पिता को कोई नहीं जानते हुए भी विद्या पुत्र के कारण यानी कि राम प्रवेश के कारण उनके पिता भी प्रसिद्ध हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लाइन है आपका, वर्षोत्तरे असौ केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा यमपि स्वाध्यावसायेन व्यापक विषय ज्ञानेन च उन्नतम स्थान बाप। कहा जाता है कि वर्ष के अंत में उन्होंने केंद्रीय लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की परीक्षा में उन्होंने परिश्रम और व्यापक ज्ञान के कारण श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया। कहा जाता है संस्था कार्य च समिति सदस्य अस्तस्य व्यापकेन ज्ञानेन तत्रापि तदृशो परिवार परिवेशे कृतन्य श्रमेणाभ्यासेन च परम पिता अभुवन। कहा जाता है कि संस्थाकार यानी कि संस्थाकार के समिति के सदस्यों को उन्होंने ज्ञान आर्थिक समिति और कठोर परिश्रम से सब अति प्रसन्न हुए। नेक्स्ट लाइन है आपका, अध राम प्रवेश रामस्य प्रतिष्ठा स्वप्रांते केंद्र प्रशासने च प्रभुता वर्तते। कहा जाता है कि आज राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा अपने राज्य में और केंद्र सरकार में बहुत है। तस्य प्रशासन क्षमतां संकट काले च निर्णस्य समर्थत सर्वेषां वर्जके वर्तते। कहा जाता है उसका प्रशासनिक क्षमता और संकट काल में निर्णय की क्षमता सबों के लिए आकर्षक है। नूनमसौ कर्मवीरो व्यतीतस्य बाधा प्रशासन केंद्रे लोकप्रिय संजता। कहा जाता है अवश्य वह या क्रमवीर बाधाओं को पार कर प्रशासन क्षेत्र में लोकप्रिय हो गया। कहता है सत्य मुक्ताम उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैत्री लक्ष्मी। कहा जाता है सत्य कहा गया है कि परिश्रम व्यक्ति को ही धन की प्राप्ति होती है, यानी कि जो व्यक्ति धन को कमाना चाहता है उसको पहले परिश्रम करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपका वीडियो समाप्त हुआ। और हम वीडियो के पहले बोले थे कि आपका टोटल वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी क्रमवीर कथा से संबंधित जितना भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है आपको क्लियर किया जाएगा। तो सबसे पहले जान ले कि कहानी को हिंदी में एक बार हम बोल देते हैं। कहा जाता है कि बिहार राज्य के दुर्गम स्थान पर भिक्खम टोला नाम का एक गांव था। बिहार के दुर्गम स्थान पर कौन सा गांव था? भिक्खम टोला नाम का एक दुर्गम गांव था। वहाँ के लोग गरीब, अशिक्षित और कष्ट में रहकर जीवन यापन करते थे। वहाँ के लोग कुटिया में रहा करता था जो केवल धूप से रक्षा कर सकती थी। वह जो कुटिया थी, जो झोपड़ी थी, वह केवल धूप से रक्षा कर सकती है, ना कि वर्षा से। राम प्रवेश के परिवार में माता, पिता और भाई बहन थे। उनके गांव में एक कोस दूर में एक प्राथमिक विद्यालय खोला गया, जहां नई दृष्टि के शिक्षक आए और लोगों को पढ़ाना शुरू किए। उसमें राम पढ़ने में अत्यधिक तेज और मेहनती था, जो मेहनत कर करके प्राथमिक विद्यालय, उच्च विद्यालय, महाविद्यालय में प्रथम स्थान लाया। इसके बाद उन्होंने केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा में भी, यानी कि यूपीएससी की परीक्षा में भी पास करके केंद्रीय प्रशासन बना और उन्हीं के नाम पर गांव का नाम रोशन हुआ। इस तरह से आपका वीडियो पूरा समाप्त हो गया। तो चलिए देखते हैं आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या है। तो आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, पहला, क्रमवीर कथा समाज के किस वर्ग की कथा है? तो आपका आंसर होगा दलित वर्ग की।
भिक्खन टोला किस प्रांत में स्थित है? तो आपका आंसर होगा बिहार में। भिक्खन टोला किस प्रांत में स्थित है? बिहार में। क्रमवीर कहाँ का रहने वाला था? तो आपका आंसर होगा भिक्खन टोला का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दलित पुरुष का नाम क्या था? तो आपका आंसर होगा राम परवेश राम। क्वेश्चन है आपका, भिक्खन टोला देखने कौन आए थे? तो आपका आंसर होगा शिक्षक। क्वेश्चन है आपका, स्नातक परीक्षा में राम परवेश राम ने विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया था? तो आपका आंसर होगा प्रथम स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसकी ख्याति सभी जगहों गूंजने लगा? तो आपका आंसर होगा राम परवेश राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रमवीर ने कौन सा पद प्राप्त किया था? तो आपका आंसर होगा महत्तम पद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रमवीर राम परवेश ने किस परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त किया था? तो आपका आंसर होगा केंद्रीय लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परिश्रमी पुरुष को कौन सा वर्ण करती है? तो आपका आंसर होगा लक्ष्मी। अगला क्वेश्चन है आपका, क्रमवीर कौन था? तो आपका आंसर होगा राम परवेश राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रमवीर राम परवेश ने कहाँ उन्नत स्थान पाया? क्रमवीर राम परवेश राम ने कहाँ उन्नत स्थान पाया? तो आपका आंसर होगा केंद्रीय लोक सेवा आयोग परीक्षा में। इस तरह से आपका वीडियो समाप्त हुआ हो। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा, वीडियो पसंद पड़ा, तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।